बचपन। चींटी का लक्ष्य। टीचर, आज आप हम लोगों को कौन सी कहानी सुनाओगी? अच्छा बताओ, आज कैसी कहानी सुनना पसंद करेंगे आप लोग? मैम, कोई मजेदार सी कहानी। ठीक है बच्चों, मैं आज आपको एक मजेदार कहानी सुनाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। जी मैम, शुरू करते हैं। एक हलचल भरे जंगल में मिनी नाम की एक छोटी चींटी रहती थी। मिनी अपनी कॉलोनी की बाकी चींटियों से अलग थी। वो हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में सवालों से भरी रहती थी। बाकी चींटियों की रुचि सिर्फ खाना ढूंढने में और अपनी जगह बनाने में थी, पर मिनी का मन दुनिया घूमने का था। मिनी जानना चाहती थी कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। एक धूप वाली सुबह जब अन्य चींटियां भोजन इकट्ठा करने में लगी थीं, मिनी ने अकेले ही बाहर निकलने का फैसला किया। वो घास के बीच से टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलती, चट्टानों पर चढ़ती और गिरी हुई पत्तियों के नीचे से भागती जिंदगी का आनंद ले रही थी। प्रत्येक नई खोज के साथ उसकी खुशी बढ़ती गई। वो फूलों के सुंदर रंगों को देखकर हैरान हो गई, पक्षियों की मधुर चहचहाहट को सुनकर और अपनी छोटी पीठ पर सूरज की गर्मी को महसूस करके आनंद ले रही थी। जैसे ही मिनी जंगल की गहराई में जाने लगी, उसकी नजर एक जगह पर पड़ी जहाँ कीड़ों का एक समूह एक बूढ़ी लेडी बग के आसपास इकट्ठा हुआ था। वो उसकी कहानी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मिनी भी उनमें शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाई। लेडी बग ने मिनी को हैरानी से चमकती आंखों को देखा और उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाया। लेडी बग ने सबको दोस्ती और बहादुरी की कहानी सुनानी शुरू की। ये एक तितली की कहानी थी जो जंगल में अपना रास्ता भूल गई थी और घर वापस आने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी। कई मुश्किलों के बाद भी तितली अपना घर नहीं ढूंढ पा रही थी। जब तितली थककर निराश हो जाती है तो उसकी मदद एक गिलहरी करती है और उसकी मदद से तितली को अपना घर मिल जाता है। लेडी बग की कहानी सुनकर मिनी प्रेरणा से भर गई और उसने महसूस किया कि उसके जीवन का लक्ष्य भी लोगों की मदद करना और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाना है। मिनी अपना सारा जीवन खाना ढूंढने और सोने में बेकार नहीं करना चाहती थी। मिनी को अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था। नए संकल्प के साथ मिनी ने दयालु लेडी बग से विदा ली और वापस अपने घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसका सामना अन्य चींटियों से हुआ जो मुसीबत में थीं। अचानक आई भारी बारिश से उनका इकट्ठा किया हुआ खाना नष्ट हो गया था, जिस कारण वे चींटियां बहुत दुखी हो गईं और रोने लगीं। चींटियां दुखी होकर रो रही थीं और कह रही थीं, अब हम क्या करेंगे? हम सबकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। अब तो हम और हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनकी ऐसी बात सुनकर मिनी को उनके लिए बहुत दुख हुआ। कहानी से सबक याद करते हुए मिनी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। उसने सभी चींटियों को एकजुट किया और कहा कि आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंता न करें। क्या हुआ जो हमारा भोजन नष्ट हो गया? हम सब फिर से एक बार मेहनत करेंगे और अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करेंगे। मिनी की बातें सुनकर सभी चींटियों में हिम्मत आ गई। उसकी बात से सभी सहमत थे। सभी ने साथ में मिलकर खूब मेहनत करना शुरू किया और उनकी मेहनत रंग लाई। उनका खाने का भंडार फिर से खाने से भर गया। उस दिन से मिनी को सभी चींटियों ने अपना मुखिया बना दिया। मिनी के साहस और करुणा ने दूसरों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। मिनी ने सीख लिया था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है और अब दूसरों की मदद करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। बच्चों, मिनी की कहानी हम सबको ये सीख देती है कि हमारा जन्म कुछ बड़ा और अच्छा करने के लिए हुआ है। हमें जीवन में मेहनत करनी चाहिए और साथ ही साथ दूसरों की मदद भी करनी चाहिए।
जब आप लोग बड़े हो जाओगे ना, तो आपको भी समय के साथ कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। तब आप जरूर कुछ अच्छा करना और हमेशा खुद पर भरोसा रखना। समझे बच्चों? जी मैम, हम जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करेंगे और दूसरों की मदद भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, मुझे आप सब पर बहुत गर्व है। हम कल फिर मिलेंगे ऐसे ही एक कहानी के साथ। जी मैम, हम सभी को आपकी कहानी का इंतजार रहेगा।